बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मुबशर लुकमान ने एक इंटरव्यू किया था हाफिज़ साद रिजवी साहब का। तो उसने हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया था कि साद रिजवी, आप तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं, कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं? तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है ना, वो तारीख है। फिर मुबशर लुकमान ने कहा है कि तारीख से कि मुराद तारीख का क्या मतलब है? तो उसने वजाहत की थी कि अंधेरे को कहते हैं तारीख, अंधेरे को कहते हैं, यानी कि जो तहरीक इंसाफ है वो ख़त्म हो रही है, वो अंधेरे में जा रही है, अब वो ख़त्म हो रही है, अब उसका अरूज नहीं आएगा। उस टाइम मुझे भी समझ नहीं आया और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया कि तहरीक इंसाफ तो ऊपर जा रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन साद रिजवी साहब कहता है कि ये इसका जो मुस्तकबिल है वो तारीख है। तो कल जो मैं लास्ट वीडियो बनाई, कल जो इमरान खान का बयान आया, तो फिर मुझे समझ आई कि हाफिज़ साद रिजवी साहब कहाँ से बात कर रहे थे, कहाँ वो सोच रहे थे। एक इतना नौजवान यंग लीडर, दूसरा एक अच्छे मकसद के लिए बाहर निकला हुआ, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए, और यकीनन ऐसे आदमी के साथ अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल होती है। अल्लाह की ताक़त ऐसे इंसान को एक खुसूसी किस्म के अक्ल और दिमाग से नवाजता है। तो आज मुझे समझ आ गई कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ठीक कह रहे थे। अब सुनना थोड़ा वो कैसे। कल जो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था ना कि कामरान खान ने पूरी उम्मत, पूरी कौम के ऊपर एहसान किया है इमरान खान से वो बात निकलवा कर कि जो इमरान खान के दिल के अंदर थी, और इमरान खान के ऊपर जो चेहरे के ऊपर नकाब चढ़े हुए थे ना, वो उतार कर पूरी कौम के सामने रख दिए। अब कौम का हक बनता है कि वो कहाँ तक सोचती है, कहाँ तक समझती है और इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करती है। अब नाजरीन, जब इमरान खान ने यह बयान दिया तो आज पूरा दिन इमरान खान के जितने लोफर लफट्टे, उनके यूट्यूबर हैं, उनके सहाफ़ी हैं, उन क्या है सोशल मीडिया में, वो इमरान खान को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। और तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो इस बयान से दफा उसका कर भी नहीं सकते। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि यार देखो इमरान खान साहब ने कैसा पत्ता फेंक दिया, यार इमरान खान साहब ने कैसी चाल चली कि वो पीडीएम बहुत बुरी तरह फंस गई, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। इमरान खान, लोग कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान वहां सोचता है जहां कोई नहीं सोचता है, वो बहुत दूर की सोचता है। बस यही चीज हो रही है। लेकिन जो असल जो हकीकत है ना, वो अवाम तक ये नहीं पहुंचने देते। मैं आप लोगों को बताता हूं नाजरीन, इमरान खान के मुंह से अल्फाज निकाले गए, इमरान खान के पास कोई जवाब भी नहीं था। और इमरान, जब आदमी के पास एक ही ऑप्शन बाकी हो जाए ना, एक ही ऑप्शन बाकी हो जाए, लास्ट टाइम के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन, दूसरी तरफ खाई जाए और दूसरी एक तरफ आपने थूका हुआ चाटना है, तो ज़ाहिर है आदमी थूकी हुई चाटने भी जाएगा। मरने से तो बेहतर है कि आदमी थूका हुआ चाट ले, ठीक है ना, अपना यू टर्न ले ले, ठीक है। अपना जिल्लत क्या है, जो आपके फॉलोअर होंगे वो आपका दिफा करेंगे, तो बचना बेहतर है, ठीक है ना। तो इमरान खान के पास एक तरफ तो खाई थी, वो मरना था, एक तरफ ने थूका हुआ चाटना था, तो इमरान खान ने थूका हुआ चाटा। कल की तो बड़ी जो डेवलपमेंट थी, एक जो साबिका सफीर थी उससे इमरान खान ने मुलाकात की, एक आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से इमरान खान ने जो कह दिया, उसके जो दिल में था उससे जो निकलवाया गया, तो ये चीज पूरी कौम के सामने वाजे हो गई कि इमरान खान का न कोई नजरिया है, न कोई इमरान खान का, यानी कि एक क्या बोलते हैं ना, विजन बोलते हैं, हाँ वो है। ये मौके के ऊपर खड़ा होके जहां ये इंटरव्यू देता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कंटेनर पे खड़ा होता है, तो ये नहीं सोचता है कि कल मैंने क्या करना है और कल जो गुजर गया उसको मैंने क्या कहा था। इससे उसका मकसद नहीं है। जब इसके मुंह में जो भी आता है उसको बोल देता है और इसकी टीम बैठी हुई है वो उसको डिफेंड करना शुरू कर देती है। वो कहती है नहीं नहीं, खान साहब ने जो कह दिया बस ठीक ही कह दिया। अब सवाल ये बनता है कि भाई अगर पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि हमने बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी, और बाजवा साहब ने भी कह दिया कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी, तो इमरान खान के कहने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा कि मैं कहता हूं कि आप उसको एक्सटेंशन दे दें, और जो आगे वाला जो आर्मी चीफ है वो एक नया फ्रेश मैंडेट आएगा वो उसको लगाएगा। अब सवाल ये बनता है कि भाई इमरान खान ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया, इतना थूका हुआ क्यों चाटा, इतनी अपने ऊपर तनकीद क्यों करवाई? क्योंकि वो भी इन पीडीएम की तरह चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का जो आर्मी चीफ है और आईएसआई का चीफ है वो मैं अपनी मर्जी का लगवाऊं, और वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए वो मुल्क के लिए नहीं कर रहा है, वो कौम के लिए नहीं कर रहा है, वो जाती मफाद के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर वो कौम के लिए कर रहा होता, अगर मुल्क के लिए कर रहा होता, या अगर अदारों की भलाई के लिए कर रहा होता, तो वो कभी ये रिस्क नहीं लेता
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब का कि इसको एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि वो ये सोचता, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके मुंह से निकाला गया। अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कामरान खान ने ज़बरदस्ती उसके मुंह से निकाले, ठीक है। तो वो कभी ये रिस्क नहीं लेता कि यार अगर मैं ये देता हूं तो पूरी मीडिया तो मेरे खिलाफ हो जाएगी कि यार इमरान खान ने 4 महीने इसको गद्दार कहा, इसको मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, इसको अमेरिका का गुलाम कहा, इसने पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी की, क्या कुछ नहीं आर्मी की चीज़ के बोला, और अब ये कहता है कि इसको एक्सटेंशन दे दो। हालांकि जो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले बयान देखो तो वो कहता है कि अगर किसी ने किसी अदारे के साथ बर्बादी करनी है, तबाही करनी है, फौज को अगर आपने डिग्रेड करना है तो उसके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दो, और मैं एक्सटेंशन के हक में नहीं हूं। जब वजीर आजम बना तो सिर्फ एक्सटेंशन भी नहीं दी, बिल्कुल कानूनी बना दिया, कोई भी आदमी आके कभी भी कानूनी तौर पर एक्सटेंशन ले सकता है। फिर कुछ दिन पहले उसका बयान आया कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, फिर अब बोलता है देनी चाहिए। तो नाज़रीन, इससे साद रिज़वी साहब की बात कैसे साबित होती है, ये अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि साद रिज़वी साहब ने क्या कहा है कि तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है। अब कोई भी सियासी हरीफ है या सियासी जमातें हैं, चाहे पीपल पार्टी है या नून लीग है या JUF है, अब तहरीक लबैक हो गई या PTI होगी, अगर आप इनका यानी कि माजी देखें तो ये पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है, कोई 30 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है, हरीफ जमात आपस में आ रही हैं। अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें, इंडिया में देखो कि अभी मोदी दूसरी बार वजीर आजम बन गया, तो यानी कि जो पार्टियां होती हैं वो लॉन्ग टाइम यानी कि वो हुकूमत करती हैं, अगर उनकी अच्छी पॉलिसी होती है, उनका अच्छा काम होता है, वो अच्छे यानी कि उसके साथ अपने मुल्क को निज़ाम को चलाती हैं, तो वो 5 साल फिर अवाम उनके ऊपर एतमाद करती है, फिर उनको वोट देती है, फिर अवाम उनको एतमाद करती है। तो अमूमन रहना किसने होता है, पार्टी ने रहना होता है, लीडर ने नहीं रहना होता है। लीडर तो अभी इमरान खान और ओवरेज हो गए, या वो नाअहल भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता वो मर भी सकते हैं, कोई भी आदमी कहीं भी मर सकता है। लीडर तो आते रहते हैं। लीडर डिपेंड नहीं करता है कि एक पार्टी कहां खड़ी है और पार्टी कहां जा रही है। तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ को एक अदारा बनाऊंगा, लेकिन अदारा तो दूर की बात, इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को एक पार्टी भी नहीं बना सका। अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन पे मौजूद है कि इमरान खान तो नाअहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ का क्या होगा? कोई भी ऐसा मैंने PTI का वर्कर नहीं देखा, कारकुन नहीं देखा, कोई सहाफी नहीं देखा, कोई भी PTI के अपने ही आदमी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान तक है, इमरान खान के अलावा बस। तो इमरान खान अगर साइड पे होता है तो फिर तहरीक इंसाफ यानी कि तारीख नहीं है, वो एक माजी का किस्सा बन जाएगी कि तहरीक इंसाफ भी कोई पार्टी थी। इसमें इतने ग्रुप होंगे, इतने धड़े बनेंगे कि इनके कारकुन कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनके धड़े ज्यादा होंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए साद रिज़वी साहब ने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है वो तारीख है, वो कोई मैटर नहीं करता है कि इमरान खान की कितनी पॉपुलरिटी है। अब इमरान खान ने जो पाकिस्तान में मैशत को तो छोड़ो, मुल्क की जो उसने बर्बादी की है उसको छोड़ो, लेकिन इसने जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, इसने जो दीन का मजाक उड़ाया है, इसने जो गुस्ताखियां बेअदबियां की हैं, हर बार इसके मुंह से बेअदबी और गुस्ताखी निकली है। और इसने हमेशा, इसके जो फॉलोवर हैं उन्होंने क्या कहा है कि इसकी भी जबान फिसल गई है, इसको मालूम नहीं है, इसके पास इल्म कम है। कभी किसी ने नहीं कहा है कि यार इसने गलत कहा है। तो ये सब किया है। तो अब अल्लाह की जात देखता है कि वो कितना इसको छूट देता है, कितना देता है। नाअहली तक है, जब दोबारा उसको हुकूमत मिलती है, हुकूमत के बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, पाकिस्तान में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। कब कंप्रोमाइज किसके साथ हो जाए, क्योंकि नजरियात वाला ना, कोई एक आदमी नजरियात वाला होता है तो आदमी कहता है कि नहीं यार ये आदमी ऐसा नहीं करेगा। अब हो सकता है इमरान खान आर्मी की पांव पड़ जाए, डील हो जाए नून लीग और इसकी, क्योंकि सब चीज के ऊपर तो इंसाफ सियासी जमातों की, मजहब के खिलाफ, तहरीक लब्बैक के खिलाफ, तो इनकी आपस में एक ही कुछ है। लेकिन कुर्सी के लिए इनका मुकमुका हो जाए, मैं आधा आप ले लो, आधा मैं ले लूँ, फलां जगह तक आप ले लो, फलां जगह तक मैं ले लूँ, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान तक है, इमरान खान के बाद तहरीक जो इंसाफ है वो एक माजी का किस्सा बन जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि कौमी यूथ कहाँ जाएगी, जो कहते हैं ना कि इमरान खान के साथ हमारा जीना मरना है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो मेरा ख्याल में कि इमरान खान के साइड होने में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी।
یا تو کوئی خودکشیاں کر جائیں گے، یا جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ باہر ملک شفٹ ہو جائیں گے، یا جو بہت زیادہ عمران خان سے محبت کرنے والے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آؤ بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، جو اوورسیز پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، آؤ پاکستانی ہو، آپ غریب لوگ ہو، ہم آپ کو امریکہ میں لے کے جاتے ہیں، فرانس میں لے کے جاتے ہیں، کینیڈا میں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا لیڈر پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان میں اب ہمارا رہنا کوئی اس کا مقصد نہیں بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہی ہوگا نا، اور کسی سے فائدہ نہ ہو، اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور حق ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔